Hello students, good day to you. I am your Abhishek sir and today I am going to teach you the subject computer to the students of class 10th. The chapter name is Computers and Communication. We have already discussed about the data, the information and the types of communication in our previous lecture. Now in this part, which is the part 2 of the chapter, we will discuss about data communication system and its components. Now going through the definition, it says a system of interconnected transmitting receiving agents where information can be transmitted from one agent to another agent through some medium is called data communication system. Means एक ऐसा interconnected system जिसमें receiver या से रिसीविंग एजेंट एंड द ट्रांसमीटर और से ट्रांसमिटिंग एजेंट आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं थ्रू अ मीडियम दैट इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ द रिसीविंग एजेंट, द ट्रांसमिटिंग एजेंट एंड द मीडियम इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. ऑलराइट, नाउ going through a basic model of communication system which were designed by Claude Shannon. Here you can see in the model information source means एक ऐसा piece of information जो कि एक receiver को understandable रहता है. Alright, एक ऐसा piece of information जो आप receiver को send करना चाहते हैं, जो receiver को क्या है understandable है, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कहा जाता है इंफॉर्मेशन सोर्स. और वो सोर्स कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? हमसे ओरिजिनेट हो रहा है जो सेंडर है. नेक्स्ट, द सेंडर एक्चुअली क्या करता है? जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको एक ऐसे डेटा में कन्वर्ट कर देता है जो ट्रांसमिट करने लायक हो. अ सेंडर क्या करता है? आपकी जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको लेके एक ऐसे डेटा में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करने लायक रहे. ऑलराइट, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कोडिंग. इंफॉर्मेशन को एक ऐसे डेटा में कन्वर्ट करना जो ट्रांसमिट करने लायक हो, उस प्रोसेस को कहा जाता है कोडिंग. और वो डेटा क्या हो जाती है? कोडेड डेटा होती है. फिर बाद में जो डेटा है वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू क्या आता है? एक सिग्नल के फॉर्म में आता है. ऑलराइट, इंफॉर्मेशन सोर्स और सेंडर को मिला के हमारा बनता है ओरिजिनेटिंग सिस्टम. मींस इंफॉर्मेशन सोर्स जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम सेंड करना चाहते हैं, सेंडर जो उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट कर रहा है, दोनों को मिला के हम उसको कहते हैं ओरिजिनेटिंग सिस्टम. नाउ अब जो डेटा हमारा था वो यहां से जाएगा कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू. कम्युनिकेशन चैनल एक्चुअली क्या है? हमारा मीडियम है. मीडियम मीन्स एक ऐसा बीच वाला रास्ता है जो रिसीवर के एंड से इंफॉर्मेशन उठा के सेंडर के एंड से इंफॉर्मेशन उठा के रिसीवर के एंड में ट्रांसमिट करता है. ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन चैनल एक तरह से सेंडर और रिसीवर के बीच का ब्रिज है. फिर क्या है? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू फिर वही डेटा रिसीवर में आता है. अब ध्यान देना, जो सेंडर और रिसीवर है ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क करते हैं. बस फर्क क्या है? जो सेंडर रहता है वो इंफॉर्मेशन को लेके डेटा में कन्वर्ट करता है, एक ऐसा डेटा जो ट्रांसमिट करने लायक रहता है. रिसीवर क्या है? डेटा को लेके उसे ऐसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है? डिकोड कर देता है, जो कि जो डेस्टिनेशन है मींस जो रिसीविंग एंड है, जो यूजर है, उसको वो समझ सके. फॉर एग्जांपल, जो इंफॉर्मेशन हमारा है, मान लीजिए मैंने कोई एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, वो टेक्स्ट मैसेज क्या होगा? फिर बाद में सेंडर के थ्रू एक कोडेड फॉर्म में जाएगा. जैसे मैंने भेजा एग्जैक्टली वैसा नहीं जाएगा, वो एक कोड बन जाएगा. फिर क्या होगा? वो कोड एक सिग्नल बन के कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रैवल करेगा. उसके बाद वो सेम कोड सिग्नल बन के रिसीवर के एंड में आएगा
और वहां से वो फिर डीकोड होगा, डीकोड होके फिर बाद में जैसा हमने इंफॉर्मेशन भेजा था, टेक्स्ट फॉर्म में भेजा था, वही टेक्स्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन पे आएगा, मींस रिसीवर को मिलेगा। ऑलराइट, सो इंफॉर्मेशन सोर्स, हमसे इंफॉर्मेशन मिला, सेंडर क्या किया, उसको इंफॉर्मेशन को डेटा में कन्वर्ट किया, फिर उसका सिग्नल फॉर्म में कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू वो ट्रैवल किया, रिसीवर को वो इंफॉर्मेशन मिला डेटा के फॉर्म में, तो वो कोडेड डेटा, तो कोडेड डेटा को वो डिकोड करके फिर क्या करता है, यूजर को फिर ट्रांसमिट कर देता है। इस पूरे मॉडल को हम शैनॉन्स बेसिक मॉडल ऑफ फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। और जो रिसीविंग एंड है जिसे डेस्टिनेशन कहा जाता है और रिसीवर है, इन दोनों को कंबाइनली डेस्टिनेशन सिस्टम कहा जाता है। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में कहा था ट्रांसमिटिंग एजेंट्स और रिसीविंग एजेंट्स जब आपस में किसी मीडियम के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे ये पूरा आपका ट्रांसमिटिंग एजेंट है जिसे ओरिजिनेटिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पे क्या किया है, डिफाइन किया गया है, और ये दोनों मिला के आपके बनते हैं डेस्टिनेशन सिस्टम, जिसको रिसीविंग एजेंट भी कहा जाता है। और ये किसके थ्रू हो रहा है, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, जो आपका क्या है, मीडियम है। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, ये वायर के थ्रू आप कम्युनिकेशन भेजते हैं तो वायर आपका मीडियम हो गया, कोई भी केबल हो गया, एयर के थ्रू अगर आप भेजते तो एयर आपका मीडियम हो गया, तो कोई भी मीडियम यहाँ पे हो सकता है। और उसमें एक और चीज रहती है जो होती है नॉइस सोर्स। अब नॉइस सोर्स का मतलब ये है कि जब भी डेटा यहाँ से ओरिजिनेट हुई और किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ऐसा चांसेस है कि नॉइस कहीं से भी उस डेटा में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, तो फोन पे जब बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं तो वो हमारी तरफ से आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं केवल वही इन्फॉर्मेशन उसमें जाए। जब हम बात करते हैं तो आसपास की आवाज़ भी उसमें चली जाती है, तो जो आसपास की आवाज़ है वो नॉइस सोर्स है, और जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स और नॉइस सोर्स दोनों के दोनों क्या होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं और रिसीवर एंड पे आते। तभी जब हम बात करते हैं तो पीछे जो भी नॉइस होता है वो रिसीवर को भी सुनाई देता है। ऑलराइट।